चलो दोस्तों, शिफ्ट वन का एनालिसिस हम कर लेते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि पेपर आपका आसान आया था या डिफिकल्ट आया था। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका देखो पहला क्वेश्चन आया था, एक बार सैलरी 50% बढ़ती है और दूसरी बार सैलरी 50% घटती है, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपका एक फॉर्मूला होता है। यदि कोई चीज एक बार x% बढ़ती है और एक बार x% घटती है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² / 100। यहां आपको वैल्यू रख देनी है। अब इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि सैलरी हमेशा घटेगी। अब देखो आपको रखना है x की वैल्यू 50 है, तो 50 का स्क्वायर आपका 2500 हो जाएगा और अपॉन में आपका 100 दिया हुआ है। तो यहां से आपकी जो सैलरी है 25% घटेगी। इसे सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपको रखना है x + y और प्लस का xy अपॉन में 100। अब देखो जो बढ़ रहा है वो x और जो घट रहा है ये आपका y। यहाँ आपको वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू देखो 50 है, घट रही थी तो आपको माइनस रखना है। यहाँ भी देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2500 हो जाएगा लेकिन माइनस का आएगा और अपॉन में आपका 100 है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो माइनस का 25% यहां से निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल आपकी सैलरी घटेगी और कितनी घटेगी, 25% घटेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था, पहली दूरी 60 किलोमीटर है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की जाती है, और दूसरी दूरी आपके 90 किलोमीटर है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की जाती है, और आपको निकालना था एवरेज क्या होगा। तो एवरेज इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये आपको रखना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुल दूरी आपकी है कितनी, कुल दूरी है 60 और 90, 150 हो जाएगा। अब निकालते हैं टोटल टाइम है कितना। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 60/40 तो आपका 1.5 आ जाएगा। 1.5 घंटे यहां से निकल के आ जाएंगे, और 90/45 तो 2 घंटे यहां से निकल के आ जाएंगे, तो 3.5 घंटे हो जाएंगे। तो 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, 7 आपका यहाँ आ जाएगा और 2 आपको ऊपर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300/7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का आया था। इसमें लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया है, उस वस्तु पर कितना डिस्काउंट दें ताकि उसे ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जा सके। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ है कोई वस्तु आपकी 100 रुपए की थी और लेबल उस पर चिपका है 40% अधिक का। इसका मतलब यह है कि उसका मार्क प्राइस आपका 140 है, और इसमें लिखा हुआ है कि उस वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया जाए ताकि उसे ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, यहां से गैप कितना है, 40 का गैप है, तो 40 का गैप आपको रखना है। और डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य आपको नीचे रखना है और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 से काटेंगे ये आपके 7 पे जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 100 से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, अपॉन में 7 है, तो 200/7% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आया था। इसमें बोला गया था एक संख्या आपको दी हुई है और ये 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। अब 9 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, तो इनको जोड़ के देखते हैं। अब देखो 7 और 2 ये आपके 9 होते हैं, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनको काट देंगे। 6 और 5 11, ये आपका 11 है, तो अगली संख्या आपकी क्या होनी चाहिए। अब देखो 11 में हम क्या जोड़ें कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 11 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से पता चलता है जो x है, x की वैल्यू आपकी 7 है। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा आया था, आपका एक सर्कल दिया हुआ था, ये आपकी रेडियस है OA और OB, और AOB जो एंगल है 150 डिग्री आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगल APB कितना होगा। APB ये वाला एंगल कितना होगा। ये आपके टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। जो स्पर्श रेखाएं होती हैं ये आपकी 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। आपके 90 है, ये आपके 180 हो जाएगा। जो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये भी आपका 180 होता है। जो आमने सामने के कोण है ये वाले, ये आपके 180 होंगे। तो ये आपसे पूछा था ये एंगल आपका कितना होगा, ये आपका 30 होगा। और देखो आपसे पूछा था एंगल APB कितना होगा, तो APB ये आपका 30 डिग्री है, तो आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल जोड़ने पर 180 होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था। इसमें आपके दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनके परिमाप का रेशो, पेरीमीटर का रेशो 24:9 है और उनके एरिया का रेशो आपको निकालना था। अब देखो उनके पेरीमीटर का रेशो 24:9 है। इनको छोटा कर लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। ये इनके पेरीमीटर का रेशो हो जाएगा। आपको निकालना है उनके एरिया का रेशो क्या होगा। तो एरिया का रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो 64:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप से आया था। इसमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक गोला काटा जाता है, एक स्फीयर काटा जाता है। गोले का आयतन आपको बताना है। एक आपका घन दिया हुआ है इस टाइप से और जिसकी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर आपको दी हुई है और इसमें से एक गोला काटा जाता है मैक्सिमम वॉल्यूम का। जो गोले का डायमीटर है आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और गोले की जो रेडियस है यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको निकालना है गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह आपको वैल्यू रख देनी है। अब देखो जो पाई है, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस आपकी 2 है। तो 2 को आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 की 22 से करेंगे तो 88 आ जाएगा और 2 की 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 7 के 21 होता है। अब 88 के 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 का 4, हाथ से लगी 6, 8 8 64 और 6 70 हो गया। यह आपका 21 है। 21 से भाग देंगे, 21 तिया 63, 7 बचा और 7 में 4, 21 तिया 63। तो आपका यहाँ से 11 बचा और पॉइंट के बाद 0 और 21 पंजे 105, तो 33.5 समथिंग आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ऐसा आया था। इसमें लिखा हुआ है त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक तरफ केंद्र के एक तरफ 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। एक देखो सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में कोई सेंटर है और सेंटर के एक तरफ 2 जीवाएं हैं। एक आपकी बड़ी वाली जीवा है, एक आपकी छोटी वाली जीवा है। जो बड़ी वाली जीवा है इसकी लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है और जो छोटी वाली जीवा है इसकी लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। ये आपका सेंटर है। तो सेंटर से जीवा पर लंब डाला गया है तो 2 समान भागों में डिवाइड करेंगे। जो 20 था वो 10 हो जाएगा और जो आपका 12 है वो 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी रेडियस है। आपको निकालना था दोनों जीवाओं के बीच में डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। अब देखो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, स्क्वायर रूट ये आपका रेडियस का स्क्वायर और माइनस जो आपका छोटा वाला डायमीटर है उसके आधे का स्क्वायर और माइनस कर देना है उस हिसाब से रेडियस का स्क्वायर और माइनस जो बड़ा वाला डायमीटर है उसके आधे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो रेडियस आपकी कितनी है, 5√13 है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 25 और 25 की 13 से गुणा करेंगे 325 हो जाएगा। और जो आपकी छोटी वाली डायमीटर है उसके आधे का स्क्वायर ये 6 है तो 6 का स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ देखो रेडियस का स्क्वायर आपका 325 है, अभी निकाला था। और जो आपकी बड़ी वाली डायमीटर 20 है, 20 का आधे का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका 289 होता है, लेस करने पर ये आपका 225 आ जाएगा। अब देखो ये आपका 17 का होता है और 225 के स्क्वायर रूट आपका होता है 15। तो यहाँ से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा 2 होगा। तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप से देखने को मिला था। इसमें लिखा हुआ है 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 है। बड़े गोले के 125 टुकड़े और छोटे गोले के 27 टुकड़े करने पर उनके आयतन का अनुपात 1:m है। तो m का मान आपको निकालना था। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। अब देखो यहाँ दिया हुआ है 2 गोले हैं आपके, एक आपका है छोटा गोला और एक आपका है बड़ा गोला। 2 स्पेयर आपको दिए हुए हैं। जो आपका छोटा गोला है और जो बड़ा गोला है इनके व्यासों का अनुपात, डायमीटर का रेशो आपको दिया हुआ है। डायमीटर का रेशो आपको 1:4 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे रेडियस का रेशो क्या होगा। तो रेडियस का भी आपका सेम रेशो होगा, 1:4 ही होगा। क्योंकि आपको पता है जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है। जैसे 1 का आधा 2 और 4 का आधा आपका 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1:4 ही रहेगा। तो रेडियस का रेशो आपका यही रहेगा। और आपसे पूछा गया है यदि बड़े गोले के 125 टुकड़े किए जाएं और छोटे गोले के 27 टुकड़े किए जाएं तो उनका आयतन का अनुपात ये है, तो m का मान क्या होगा।
तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हम निकालेंगे। अब देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां से भी देखो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आपकी अलग अलग हो सकती हैं, जो कॉमन है वो कट जाएंगे। अब रेडियस देखो 1 है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है, या रेडियस आपकी 4 है तो 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा जा रहा था कि जो बड़ा गोला है उसके टुकड़े होते हैं 125, तो बड़ा गोला ये है, इसके टुकड़े करने हैं आपको 125, और जो छोटा गोला है उसके टुकड़े करने हैं आपको 27। तो ये जो रेशियो है आपका ये हो जाता है 1:m। तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो 27 है यहाँ ले जाएंगे, तो 27 × 64 ये आपका 1728 हो जाएगा, और आपको नीचे 125 दिया हुआ है, और आपको निकालना था m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू होगी आपकी ये वाली 1728/125। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप से आया था। एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसके व्यास ए बी पर अंदर की तरफ इंस्क्राइब ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है, तो कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक आपका अर्धवृत्त दिया हुआ है और ये इसका व्यास है ए बी, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी, यहाँ से हम सी ले लेंगे, ये आपका सी है। आपको पता है ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये वाले एंगल दोनों को जोड़ेंगे, ये भी आपके 90 के हो जाएंगे। आपको देखो इनकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ रखेंगे a प्लस बी, ये आपका 90 हो गया, तो cos 90 आपका 0 होता है, और यहाँ रखेंगे a प्लस बी, और sin 90 आपका 1 होता है, तो यहाँ से इसका जो आंसर है 1 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। इसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत में 40% अधिक अंकित करता है और 15% कम वजन तोलता है, और साथ साथ 32% का डिस्काउंट भी देता है। वास्तविक लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। पहली लाइन में लिखा है कि वस्तु की कीमत में 40% अधिक अंकित करता है। मान के चलते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की थी और उस पर 40 रुपए अधिक अंकित करता है, तो वस्तु अब प्रिंट की जाएगी 140 में। यह आपका मार्क प्राइस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और लिखा जाता है कि 15% कम वजन तोलता है। इसका मतलब ये है आपको कितना मिला, 100 में से 15 कम मिलेगा, 85 मिलेगा, और 100 दुकानदार ले जाएगा, 100 आपको यहाँ रखना है। आगे देख लेते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि दुकानदार साथ साथ 32% का डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट दिया जाता है 100 में से, तो 100 में से 32 का डिस्काउंट दिया तो दुकानदार को कितना नुकसान हुआ, तो 100 में से 32 हम लेस करेंगे तो आपका 68 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो कट रहा है क्रॉस में उसको कट कर देंगे। अब देखो 100 से 100 कट गया, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, और 20 सत्ते 140, 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, और 17 चौके 68। ये आपका 5 पच्चे 25 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा था कि वास्तविक लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। यहाँ से पता चल रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से काटेंगे 4 पे जाएगा, तो 4 से 12%, तो 12% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप से आया था। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई बराबर 5, ये पहली लाइन है, एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये दूसरी लाइन है। तो दोनों रेखाएं किस कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी, ये आपको निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई से वाई कट गया, ये आपका 2x बचा, बराबर का 8, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ जाएगी। 4 आपको यहाँ रखना है, ये माइनस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी। पहला आपका एक्स आता है, दूसरा आपका वाई आता है, तो 4 और 1 ये ऐसा पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों रेखाएं गुजरेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का आया था। इसमें लिखा हुआ है कोई धन 2 से 6/7% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपको पता है कोई भी धन अपने आप में होता है 100%, जो प्रिंसिपल है अपने आप में होता है 100%, और पूछा गया कि 200% बनने में कितने वर्ष का टाइम लगेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रेट देखेंगे, 7 दूनी 14, 14 6 20, तो 20/7% हो गया। तो 20/7% है, ये आपका कितने वर्ष में हो रहा है, ये 1 वर्ष में हो रहा है। और आपको निकालना है कि इसको 200 बनने में, तो एक काम करते हैं 100% हम निकाल लेते हैं। 100% आपने निकाला, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और 100% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 200% हो जाएगा। तो इस राशि को 2 गुना होने में कितने वर्ष का टाइम लगेगा, ये आपको निकालना था। अब देखो जो 7 है ये आपको ऊपर आ जाएगा,
और 100 आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 20 से 5 पे जाएगा, 5 7 35, तो 35 वर्ष यहां से निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा हुआ है ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको रखना है ए मल्टीप्लाई बी और अपॉन में ए प्लस बी और वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो ए किसी काम को करता है 15 दिन, 15 और गुणा में 20 और नीचे इनको जोड़ा जाएगा 15 प्लस 20। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, 15 गुणा 20 और इनको जोड़ेंगे 35 हो रहा है, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 से 15, तो 60/7 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्यूब का आया था, घन का आया था। इसमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था और बोला गया था इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब और जो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको 486 दिया हुआ था। 6 से काटेंगे, 8 6 48, 6 कम 6, तो यहाँ से आपकी जो साइड है ये निकल के आ जाएगी, तो 9 आ जाएगा और 9 आपको यहाँ रखना है। तो 9 का क्यूब आपका होता है 729, तो 729 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पॉपुलेशन का आया था। इसमें लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या में पहले साल 12% की वृद्धि होती है और दूसरे साल में 15% की वृद्धि होती है। तो प्रेजेंट में शहर की जो जनसंख्या है 4,83,000 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी ये आपको निकालना है। मान के चलते हैं कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x थी और देखो पहले साल वृद्धि होती है 12% की, तो 112 बन जाएगा, 112/100 हो जाएगा। और दूसरे साल 15% की वृद्धि होती है, तो आपका 115 बन जाएगा, 115/100। और 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या 4,83,000 हो जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 23 पे जाएगा, 5 से काटेंगे 20 पे जाएगा। अब क्या करेंगे, 23 से काट लेते हैं, 23 दूनी 46, यहां से आपका 2 बचा, 23 ही कम 23 और 3 जीरो आपकी बची हुई है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। इसके बाद देखो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे ये आपका 25 पे जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 7 से काटेंगे, 7 के 21, ये आपका 3000 पे जाएगा। अब देखो 25 पंजे 125 और 125 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका 375 आ जाएगा और साथ में 3 जीरो दी हुई है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जो जनसंख्या थी 3,75,000 थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉइन का आया था। इसमें लिखा हुआ है कि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। कुल जो धन है, टोटल जो मनी है 1845 रुपए है और आपको क्वेश्चन में निकालना है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, आपको निकालना है टोटल मनी आपकी कितनी है। तो 5 या 15, जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये टोटल बनाते हैं 15 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बनाते हैं 10 पंजे 50 और 20 रुपए के सिक्के बनाते हैं 7 दूनी 14, 140, ये बनाते हैं टोटल 5 और ये आपका 205 बनाते हैं और टोटल मनी कितनी 1845, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और आपको निकालनी थी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 रुपए के सिक्के आपके 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है, ये आपका 9 पे जाएगा और 9 के 27, जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या आपकी 27 होगी। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि यह शिफ्ट डिफिकल्ट थी या फिर आसान थी।